हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो कि देखने वाले हैं एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी को भी 1 बाय 1 पूरा लेक्चर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। इसमें टोटली जो कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को ही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर कह रहे हैं इसमें हम लोग मेनली लेक्चर देखेंगे और मेन टॉपिक को देखेंगे। जितने भी लेसन चैप्टर 1 से आपका 10th क्लास के जो बन रहा है उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारे 1 बाय 1 हर टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग आज जो कि बुक पढ़ने वाले हैं, यानी कि एनसीईआरटी का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी वो भी आप जो भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है, चैप्टर नंबर 1 होगा आपके लिए, वो केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका 2-3 पार्ट में बनेगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है तो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा जो कि टाइमिंग का ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए, तो हम लोग आते हैं टाइप क्वेश्चन और चैप्टर पे। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका वहाँ पे देखिएगा तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, इसको देखते चलेंगे। येलो कलर ले लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेनली आपको देखना होगा कि किसी भी इक्वेशन में एनी इक्वेशंस हैव देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेज। एनी थिंग्स हैव देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेज, फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। इसमें आपको दो प्रकार की चेंजेस देखने को मिलती है। एक आपको जो कि फिजिकल और एक होता है आपको केमिकल। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज में मेनली जो प्रॉपर्टी में चेंज होती है, मेनली कौन कौन सा प्रॉपर्टी में चेंज होती है, तो ध्यान रखिएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कौन कौन होती है। मेल्टिंग पॉइंट चेंज कर सकती है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकती है, कंडेंसेशन एंड ये सारे जो कि चेंज करते हैं। एंड कहा जाए कि नोट रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नो चेंज अकर द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस। और देखिएगा, अगर चेंज हो जाए फिजिकल चेंज, लेकिन उसके आइडेंटिटी में, उसके पहचान में, उसके बनावट में परिवर्तन स्ट्रक्चर में हो सकता है, शेप में हो सकता है। इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं शेप में हो सकता है, साइज में चेंजिंग आ सकती है, बट उसके जो कि प्रॉपर्टी में नहीं चेंज आएगा। सिंपली अगर देखा जाए, सिंपली अगर उसका आइडेंटिटी देखा जाए, जैसे कोई आइस क्यूब है, अगर आइस क्यूब है तो वो पिघल के वाटर के रूप में फ्लो कर सकता है, क्योंकि इसने सिर्फ अपना शेप चेंज कर लिया, सॉलिड स्टेट चेंज किया, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला गया। लेकिन ये नहीं कि इसका प्रॉपर्टी, जो वाटर का प्रॉपर्टी है, वो गुण खो दे। और ये थोड़ा रिवर्स भी होता है, अगर चाहे तो इसको रिवर्स भी कर सकते, यानी फिजिकल चेंज रिवर्स भी कर सकते। जैसे मान ले पेपर है, तो पेपर का नेचर चेंज नहीं होगा, अगर कट कर दे तो भी वह पेपर ही रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग समझे कि फिजिकल चेंज में क्या क्या हो सकते हैं। शेप में चेंज हो सकते हैं, साइज में चेंज हो सकते हैं, कलर में चेंज हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चेंज कर सकता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन, बट देयर आइडेंटिटी हैव नो चेंजेज। क्लियर है। चलिए, आते हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंज तो हम लोग समझ गए, फिजिकल चेंजेस क्या होता है मेनली मोटा मोटी समझ गए। क्लियर है। चलिए, आते हम लोग केमिकल चेंज को बात करते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, एटम इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सबस्टेंस। व्हेनेवर देखिएगा, अगर केमिकल चेंज का बात किया जाए तो एटम जो होती है, एटम जो होती है वह रीअरेंज होता है, एटॉमिक लेवल पर उसमें चेंजिंग आ जाता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो वो सिर्फ जो कि आपको बता ही दिए, सिर्फ उसका जो कि शेप चेंज हो सकता है, शेप हो गया, साइज हो गया, साइज कलर, शेप साइज कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चेंज कर सकती। बट अगर केमिकल चेंजिंग आता है, उस कंडीशन में उसका, उस सब्सटेंस का एटॉमिक चेंजिंग आ जाता है, एटॉमिक लेवल पे चेंज आता है। इसको देखिएगा, एटम आर रिएक्टेंट्स रीअरेंज फ्रॉम वन ओवर मोर डिफरेंट सबस्टेंस। वह एटम रीअरेंज कर डिफॉर्म होता है एंड रीअरेंज करके
वह वन सबस्टांस ओवर वन मोर देन वन सबस्टांस जो कि क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर बात किया जाए ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। पॉइंट कर लीजिएगा कि केमिकल चेंजेज में न्यू बॉन्डिंग होता है और ओल्ड जो बॉन्डिंग रहता है उसको ब्रेक करके नया बनता है। हो सकता है 1 बन गया, 2 बन गया, 3 भी बन सकते, 3 टाइप के भी मटेरियल आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टी, जो रिएक्ट कर रहा है वो लूज कर जाएगा अपना प्रॉपर्टी, फॉर्म द प्रोड्यूस द डिफरेंट प्रॉपर्टी, और अपने प्रॉपर्टी लूज करके अलग नेचर का, अलग प्रॉपर्टी का मटेरियल, अलग प्रॉपर्टी का जो कि सबस्टांस क्रिएट करता है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए Fe है, कोई फेरस है, अब यहाँ पे O2 है, अगर रिएक्ट करवाए तो फेरस O2 Fe2O2 बन गया, यानी कि आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, आयरन ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड हो गया। फेरिक से क्या बना, आयरन ऑक्साइड, या इसको बन गया क्या, फेरिक ऑक्साइड बन गया। क्लियर है, क्योंकि आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है तो क्या गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग दे ये रिएक्शन क्या हुआ, समझ गए। फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंज मोटा मोटी क्लियर है। फिजिकल चेंज में मेनली जो कि आपको प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी में कौन कौन, शेप, साइज, कलर, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सारे पॉइंट चेंज होंगे। और अगर केमिकल चेंज का बात करें तो केमिकल चेंज में उसके एटॉमिक लेवल पर चेंज होता है, उसमें जो ओल्ड सबस्टांस होता है, ओल्ड जो बॉन्डिंग होता है वो ब्रोक करता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और उसमें जो कि मेन पॉइंट बताया, रिएक्टेंट देयर लूज देयर प्रॉपर्टी, जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि ये दोनों, ये क्या है, Fe और O2 क्या है, रिएक्टेंट है। इस साइड को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और ये आपका हो गया प्रोडक्ट हो गया। ये आपका ये जो पार्ट बना वो प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिफॉर्म करके न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा जो कि फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज क्लियर हो गया। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक में। आगे देखिएगा कि केमिकल चेंजेज में जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, अब हम लोग कोई भी चेंजेज आता है तो वह केमिकली चेंज हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, डेट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी एक सिंबॉलिक रिएक्शन होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सबस्टांस जो मटेरियल, उसका एक हम लोग सैम्बल बना लिए और उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं और उससे न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन नाम देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से हम लोग क्या कर दिए, रिएक्ट किया, तो वह क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इस साइड को हम लोग क्या बोले, रिएक्टेंट कहेंगे, और डेट साइड एरो के राइट साइड में अगर होगा वह पार्ट हमारा कहलाता है प्रोडक्ट कहलाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट आर सबस्टांस विच हैव टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो वह सबस्टांस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और जो फॉर्म्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। फीचर्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, फीचर ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का क्या क्या फीचर है उसको देख लीजिए। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग प्लस साइड से लिखते हैं रिएक्टेंट को। द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट साइड हैंड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। अगर ये राइट साइड में लिखते हैं एरो के राइट साइड में, और उसको भी अगर दो सबस्टांस है तो उसको हम लोग प्लस के रूप में ही लिखते हैं। यानी कि अगर देखा जाए इधर का भी कोई सबस्टांस है उसको भी प्लस के रूप में लिखते हैं, एरो दिए इसका प्रोडक्ट बना उसको भी हम चाहे तो प्लस के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये इक्वेशन लिखने का तरीका भी है। द एरो सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। और एरो का काम क्या होता है, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है, एरो का काम होता है। ठीक है, अब देखिए द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट। एरो का हेड किधर है, प्रोडक्ट के तरफ होगा, एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और किधर से किधर जो रिएक्शन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। चलिए, तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे
लिखा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बेसिक टॉपिक था। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे लेंगे और वन बाय वन करके हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन होते हैं, उसके टाइप समझेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन समझेंगे। जितने भी पॉइंट आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक है उसके आधार पे सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको जुड़ना होगा फिर से, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।